नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सलमान चिश्ती से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के मामले में एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने कहा कि सलमान चिश्ती से पूछताछ जारी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ वीडियो बनाया था और सलमान चिश्ती पहले से ही हिस्ट्री शूटर रहा है। अपने थाने में इनके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि नशे में इन्होंने वीडियो बनाया है। आरोपी सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणियां भी की गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबियत बिगड़ने के बाद से पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा दुखी थे। वहीं लगातार नेता और कार्यकर्ता अपने नेता का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहे थे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी लोगों को प्रणाम। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। सभी लोगों को कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जड़ें गहरी होती जा रही हैं। हत्याकांड से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनआईए की एक टीम हैदराबाद भी पहुंची। वहीं टीम ने पुराने शहर के संतोष नगर इलाके में छापेमारी की। जांच टीम ने इलाके में रहने वाले कई लोगों से पूछताछ की है और इस छापेमारी से कई सवालों के जवाब मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल उदयपुर के गुनहगार मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी की तस्वीरें सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि मोहम्मद गौस और वसीम अत्तारी साल 2017-2018 में हैदराबाद गए थे। ये तस्वीरें एएनआई को वसीम के फोन से मिली हैं। पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन शाह की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठे हैं और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या माहौल बना रखा है आपने और क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? तभी मैं बार बार दोहराता हूं कि जिसको आज आप फ्रिंज कहते हो, कल आप उसको मेन स्ट्रीम बनाओगे, क्योंकि कल आप फ्रिंज थे, आज आप मेन स्ट्रीम हो। याद करिए, मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट, आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं भी होमवर्क करता हूं, तो मुझे लगता है आप भी करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे ज्यादा होमवर्क आप करते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट तमांग की रिपोर्ट जरूर आप पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आज मेन स्ट्रीम है वो व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे। मीडिया के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं, भाजपा के इस खोखले, ढोंगी, छद्म राष्ट्रवाद को पहचानिए। राष्ट्रवाद की आड़ में यह देश को खोखला कर रहे हैं और एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग, विल द प्राइम मिनिस्टर ओपन हिज माउथ। में क्या माहौल बना रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर सही रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही पेचीदा मामला है, जहां सबसे तत्कालिक मुद्दा युद्ध को बढ़ने से रोकना है। यूक्रेन युद्ध में भारत की रणनीति की तुलना महाभारत से भगवान कृष्ण की रणनीति से करते हुए मंत्री ने कहा कि कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए जो भी उनके बस में था, उन्होंने वो सब कुछ किया और यही दिल्ली का भी रुख है।
बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से उठे विवाद पर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की छवि बदलने और खाड़ी देशों के साथ जुड़ाव और संबंधों पर बहुत ध्यान दिया है और कई देशों ने भारत के तर्क को स्वीकार भी किया है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और एमसीडी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि ये फंड का रोना रोते रहते हैं, हमने सारे फंड दे दिए हैं, लेकिन अब तक केंद्र के अधीन आ गई एमसीडी और अब उनसे लो फंड, सेंटर से ले आओ फंड और अभी भी ये कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास मां है। आज बीजेपी वाले धमकी देते हुए कहते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। दिल्ली की जनता कहती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर लो, 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के वो दीवार देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन कहता है तेरे को क्या मिला अपने असूलों से? मेरे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, बंगला है, गाड़ी है। तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज ये बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को, सरेआम धमकी दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट है, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इन्होंने लड़ा। पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। तो ये क्या हाल बना दिया, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में बढ़ लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना। चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी, सारे इकट्ठे हो जाओ। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया।
बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।